चलिए 6 बजने के लिए कुछ ही समय बाकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट की बात करें जहां पे आज सुबह से वोटिंग शुरू हुई 6 बजे इख्तिताम। और मैं आपको बता दूं कि काफी अच्छी खासी वोटिंग हुई है जहां पे 20 उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमाएंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती और साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ लालवी की बात करेंगे और साथ साथ अपनी पार्टी जफर मनहास इकबाल और टीपीएपी के एडवोकेट सलीम परे, ये अहम कुछ पार्टियां थी जिन्होंने जो है कैंडिडेट अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर जो है खड़े किए थे। एक हॉट सीट बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों को जो है इसी सीट पे नजर थी। अगर 7 मई को यहाँ पे वोटिंग होने वाली थी, लेकिन इलेक्शन डेफर किया गया, 25 तारीख रखी गई और सभी की इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। आखिरकार मैं आपको बता दूंगा कि काफी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पे जो है अभी तक 91.35% वोटिंग हुई है। ये 5 बजे तक अपडेट है, लेकिन अभी 1 घंटे का अपडेट जो है वो बाकी है। लेकिन साथ साथ में बता दूं नॉर्थ कश्मीर का 59%, कहीं ना कहीं श्रीनगर से ज्यादा वोटिंग जो है अब अनंतनाग राजौरी पे हुई है। फिलहाल जो है नॉर्थ कश्मीर आगे है, लेकिन 6 बजे के बाद पता चलेगा कि कितनी फीसद वोटिंग जो है यहाँ पे हुई है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अनंतनाग की बात करेंगे जहां पे बताया जा रहा है कि 31.21% जो है वोटिंग पड़ी है। अनंतनाग वेस्ट की बात की गई है जहां पे 34.65% वोटिंग हुई है। और वही बुढ़ाल की बात करेंगे जहां पे 64.91% वोटिंग हुई है। यहाँ पे सीधे दमाल हाजीपुरा हम चलेंगे जहां पे काफी अच्छी वोटिंग हुई है। 55% जो है वोटिंग हुई है, यानी कि 55% वोटिंग जो है वो दमाल हाजीपुरा कुलगाम में हुई है। साउथ कश्मीर की बात कर रहा हूं। और सीधे देवसर की बात करेंगे जहां पे 41.25% जो है वोटिंग हुई है। डोरू की बात करेंगे 45.41% वोटिंग हुई है। कुकरनाग एसटी की बात करेंगे जहां पे 50% वोटिंग हुई है। कुकरनाग एसटी की मैं बात कर रहा हूं जहां पे सबों की नजर थी, जहां से डीपीएपी के एडवोकेट सलीम परे है। और मैं आपको बता दूं कि कुकरनाग की बात करेंगे जहां पे दावा किया जा रहे थे कि एडवोकेट सलीम अगर कुकरनाग के डीडीसी भी है, लेकिन वक्त आने पे पता चलेगा कौन सा उम्मीदवार जो है पार्लियामेंट पहुंचेगा। और कुलगाम की बात करेंगे 31.99% जो है वोटिंग हुई है। और वही मेंढर की बात करेंगे जहां पे पुंछ की बात करेंगे जहां पे बताया जा रहा है कि 64.69% वोटिंग हुई है। पहलगाम की बात करेंगे जहां पे 55.63% वोटिंग हुई है। पुंछ की बात करेंगे जहां पे 64.90% वोटिंग हुई है। शांगस अनंतनाग वेस्ट 41.94%। सुरगफवारा बिजवारा की बात करेंगे 42.40%। सुरंगकोट एसटी की बात करेंगे 62-65% वोटिंग हुई है। और थाना मंडी की बात करेंगे 65.34% वोटिंग। और सीधे शोपियां के ओर चलेंगे जहां पे जैनपुरा में जो है 39.40% वोटिंग हुई है। ओवरऑल जो है फिलहाल 91% से वोटिंग जो है 5 बजे तक हुई है। लेकिन फिलहाल जो है आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितने फीसद जो है वोटिंग पड़ी है इस अनंतनाग राजौरी पार्लियामान सीट पे। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं लगातार हम दिन भर की अपडेट दे रहे थे कि कितने फीसद वोटिंग हो रही है और साथ साथ लोगों की भी भीड़ देखी नहीं। मैं आपको बता दूं एसटी की बात करेंगे, चाहे बालाई इलाकों की बात करें, पुंछ, जिसके सबों की नजर इसी पे थे कि पुंछ और राजौरी में जो है कितनी फीसद जो है वोटिंग होगी, लेकिन काफी अच्छी हुई। और साथ साथ अनंतनाग की बात करें जिसे श्रीनगर को भी पीछे छोड़ा गया, क्योंकि श्रीनगर में 35% ही वोटिंग पड़ी थी, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में सबसे ज्यादा और 20 कैंडिडेट और 2300 के आसपास जो है पोलिंग स्टेशन थे। लेकिन साथ साथ में अनंतनाग टाउन की आसपास के इलाकों की बात करूं जहां पे अगर वोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पड़ रहे थे, लेकिन सीधे मैं आपको बता दूं कि 91% वोट पड़े और फिलहाल जो है वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि वोट डालने का खत्म हो चुका है। और अब जो है आने वाले वक्त में यानी कि 4 जून में पता चलेगा कि किस उम्मीदवार को पार्लियामेंट भेजा जाएगा।
क्या मैं PDP की सदर महबूबा मुफ्ती होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ लालवी होंगे या यहाँ पे अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहस होंगे या DPAP के एडवोकेट सलीम परे जो गुलाम आजाद नबी आजाद की पार्टी है, या उन्हें भेजा जाएगा। लेकिन हॉट सीट पे सबों की नजर, सेंटर की खासकर इस सीट पे नजर थी और अमन अमान से जो है वोटिंग हुई, नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। और साथ साथ में आपको बता दूं 2019 के बाद यानी कि आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद पार्लिमानी इंतखाबात का पहला वक्त और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में असेंबली इलेक्शन भी जो है होने वाले हैं। लेकिन काफी कुछ बदला 2019 के बाद। मैंने देखा कि 2019 के बाद जो है नौजवानों ने रोड शो में शमूलियत इख्तियार कर ली। मैंने देखा कि रोड शो के साथ साथ रैलियों में नौजवानों ने शमूलियत इख्तियार की, यानी कि वोट भी अब नौजवानों ने डाले, जो कि 2019 से पहले ये सब नहीं देखता को मिलता। साथ साथ साफ जाहिर बात है कि काफी कुछ बदला और वोटिंग जमहूरी हमारा हक है, वोट डालना अहमियत रखते हैं, कितना जरूरी है और हमें हक रखता है कि हम किस उम्मीदवार को पार्लियामेंट भेजे ताकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। ये मैं आपको बता दूं क्रंगसू इलाके की अनंतनाग की, जहां पे वोटिंग का मरहला जो है अगस्त से खत्म हुआ है, तैयारी हो रही है। सभी जो सामान है, मशीन है, वो निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए थे। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सभी वोटिंग जो है वो अमन अमान से हर इलाके से हुई है। हमने आपको पूरे अनंतनाग जिले की जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पे जो है विजुअल दिखाए कि किस तरीके से लोग जो है जोर वोट का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। ओके।